वर्ग 12 से एन एपिटाफ। जी, आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से एन एपिटाफ से चुने हुए कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर। बच्चों, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एन एपिटाफ की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है उसको एक बार दो बार अवश्य देखेंगे, ताकि इस पोएट्री की समझ आपकी बढ़े और इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसके उत्तर आसानी से दे पाएँ। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। एन एपिटाफ इज रिटन बाय, आपको बताना है कि एन एपिटाफ नामक कविता निम्न में से किसकी रचना है। के.एन. दारूवाला की है, D.H. लॉरेंस की है, वॉल्टर डे ला मेयर की है या T.S. इलियट की है। बच्चों, तो आपका जवाब होगा कि एन एपिटाफ इज रिटन बाय वॉल्टर डे ला मेयर। जी, एन एपिटाफ नामक कविता वॉल्टर डे ला मेयर की रचना है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वॉल्टर डे ला मेयर इज एन अमेरिकन पोएट, अफ्रीकन पोएट, इंग्लिश पोएट, इंडियन पोएट। आपको बताना है कि वॉल्टर डे ला मेयर अमेरिकी कवि हैं या अफ्रीकी कवि हैं या इंग्लैंड के कवि हैं या भारतीय कवि हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्लिश पोएट हैं। वे बच्चों इंग्लैंड के हैं। तो वॉल्टर डे ला मेयर इज एन इंग्लिश पोएट। जी, वॉल्टर डे ला मेयर इज एन इंग्लिश पोएट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हु हैज़ रिटन ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। आपको बताना है कि निम्न में से किस कवि ने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जी, आपको बताना है हु हैज़ रिटन ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। आपको बताना है कि निम्न में से किस कवि ने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वॉल्टर डे ला मेयर। जी, वॉल्टर डे ला मेयर को चिल्ड्रंस पोएट भी कहते हैं, याद रखिएगा, वॉल्टर डे ला मेयर को चिल्ड्रंस पोएट भी कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा कि वॉल्टर डे ला मेयर हैज़ रिटन ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। वॉल्टर डे ला मेयर ने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हीज पोएट्री मेक्स अस अवेयर, यानी वॉल्टर डे ला मेयर की जो कविता है ना, मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति ऑफ मॉडर्न, आधुनिक। यानी वॉल्टर डे ला मेयर की जो कविताएं होती हैं ना, वे हमें अवेयर करती हैं, वे हमें सजग करती हैं इन ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति के बारे में, या मॉडर्न स्कूल, आधुनिक विद्यालय की अमानवीय स्थिति के बारे में, या मॉडर्न हॉस्टल, आधुनिक छात्रावास की अमानवीय स्थिति के बारे में, या मॉडर्न एजुकेशन, या आधुनिक शिक्षा की अमानवीय स्थिति के बारे में हमें सजग करती हैं। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाइफ। जी, हिज पोएट्री मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, अर्थात वॉल्टर डे ला मेयर की कविताएं हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति के प्रति सजग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हु वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। यहाँ पे 4 कवियों का नाम लिखा गया है। वॉल्टर डे ला मेयर भी हैं, जॉन डन भी हैं, T.S. इलियट भी हैं और डी नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है कि इन कवियों में से किसको 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। बच्चों, यह इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी उपाधि है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसको 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वॉल्टर डे ला मेयर। जी, ऑप्शन ए, वॉल्टर डे ला मेयर। तो आप इसको पढ़ेंगे, वॉल्टर डे ला मेयर वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 ईस्वी में वॉल्टर डे ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों कि हु ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। आपको बताना है कि निम्न में से किसने वॉल्टर डे ला मेयर को 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने। किसने बच्चों? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने। तो इसको पढ़ेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड वॉल्टर डे ला मेयर विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, अर्थात क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने वॉल्टर डे ला मेयर को 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है बच्चों कि इन दिस पोएम
डिलामेयर टॉक्स अबाउट अ ब्यूटीफुल। आपको बताना है कि इस कविता में वॉल्टर डिलामेयर एक खूबसूरत से मैन की चर्चा करते हैं, हाउस घर की चर्चा करते हैं, लेडी स्त्री की चर्चा करते हैं, गार्डन बगीचे की चर्चा करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इन दिस पोएम वॉल्टर डिलामेयर टॉक्स अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी। एक अति सुंदर, एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री की चर्चा करते हैं, न कि मैन की, न कि हाउस की, न कि गार्डन की। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसे पढ़ेंगे कि इन दिस पोएम वॉल्टर डिलामेयर टॉक्स अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, खाली स्थान इज एन इंस्क्रिप्शन। बच्चों, इंस्क्रिप्शन का अर्थ होता है अंकित या उत्कीर्ण शब्द। इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड, यानी मृत व्यक्ति की स्मृति में उसकी समाधि पे उत्कीर्ण या अंकित शब्दों को क्या कहते हैं? द सोल्जर कहते हैं, एन एपिटाफ कहते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहते हैं, या कुछ नहीं कहते हैं। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, एन एपिटाफ। जी, एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। बच्चों, एन एपिटाफ का अर्थ ही होता है समाधि लेख, यानी मृत व्यक्ति की स्मृति में उसकी समाधि पे लिखे गए लेख, लिखे गए शब्दों को एपिटाफ कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हु वाज लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट थी, यानी कौन विदाउट कमिटमेंट यानी बिना वचनबद्धता वाली, मतलब निम्न में से कौन थी, या निम्न में से कौन स्वच्छंद विचार वाली थी? एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला, ए ब्यूटीफुल लेडी, एक खूबसूरत महिला, एन अगली लेडी, एक कुरूप महिला, या नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए ब्यूटीफुल लेडी। जी, ए ब्यूटीफुल लेडी वाज लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट। एक खूबसूरत सी महिला जो थी वह स्वच्छंद विचार वाली थी, वह बिना वचनबद्धता वाली औरत थी वॉल्टर डिलामेयर के अनुसार। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द पोएट थिंक्स, यानी कवि सोचते हैं, दैट इज नॉट एवर लास्टिंग। आपको बताना है कि वॉल्टर डिलामेयर के हिसाब से निम्न में से कौन एवर लास्टिंग नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, यानी समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है। ब्यूटी, लव, क्रूएल्टी, नॉन ऑफ दिज। तो बच्चों, वॉल्टर डिलामेयर के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ए ब्यूटी। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, यानी वॉल्टर डिलामेयर के हिसाब से जो ब्यूटी है ना, जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है ना, ये अस्थाई चीज़ नहीं है, ये अस्थाई चीज़ है। समय के साथ इसमें भी ह्रास होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। तो आप पढ़ेंगे द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। नंबर 11 है सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द कंट्री। ईस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री, नॉर्थ कंट्री या साउथ कंट्री, यानी वॉल्टर डिलामेयर के हिसाब से जिस स्त्री की वे चर्चा करते हैं ना, वह स्त्री ईस्ट कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी, या वेस्ट की थी, या नॉर्थ की थी, या साउथ की थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जी, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। वह पश्चिमी देशों की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। नंबर 12 कहता है लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी हैज बीन टेकन फ्रॉम। आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है ना, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी, निम्न में से किस कविता से ली गई है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एन एपिटाफ। तो इसको पढ़ेंगे लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी हैज बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ। क्वेश्चन 13 कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब मौत हो जाना, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब मेरी मौत हो जाएगी तब तुम्हें कौन याद करेगा। यह जो पंक्ति है ना, किस कविता से ली गई है? तो एक बार फिर से बच्चों, ऑप्शन सी, एन एपिटाफ। यह जो पंक्ति है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज ए लाइन फ्रॉम एन एपिटाफ। यह एन एपिटाफ से ली गई पंक्ति है। क्वेश्चन 14 कहता है कि वॉल्टर डिलामेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ। बच्चों, आपको बताना है कि वॉल्टर डिलामेयर अपने पिता को खो दिए, यानी इनकी पिता की मृत्यु हो गई। उस समय वॉल्टर डिलामेयर की आयु क्या थी, यानी कितने वर्ष की आयु में वॉल्टर डिलामेयर ने अपने पिता को खो दिया? तो ऑप्शन बी सही होगा, 4 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में बच्चों? 4 वर्ष की आयु में वॉल्टर डिलामेयर ने अपने पिता को खो दिया। नंबर 15 है बच्चों आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद ही मूव्ड विथ हिज फैमिली टू, यानी पिता की मृत्यु के बाद वॉल्टर डिलामेयर अपने परिवार के साथ कहाँ चले गए?
तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, लंदन चले गए। कहाँ चले गए बच्चों? लंदन। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही मूव्ड विथ हिज फैमिली टू लंदन, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद वॉल्टर डी ला मेयर अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। और अंतिम बच्चों क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज्ड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई। आपको बताना है कि निम्न में से किनकी रचना है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई। तो एक बार फिर से बच्चों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, वॉल्टर डी ला मेयर। जी, वॉल्टर डी ला मेयर हैज कंपोज्ड सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई। तो ये थे बच्चों 16 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एवं उनके उत्तर। बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि इस प्रकार के प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आए तो आप उनके उत्तर सटीकतापूर्ण तरीके से दे पाएँ और परीक्षा में बेहतर कर पाएँ। इसी शुभेच्छा के साथ मेरे साथ दिल से बोले जय हिंद।